तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। साथियों मैं आपको 8वीं कक्षा का कोर्स पढ़ा रहा हूं और उसकी पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। देखिए साथियों, इस वाली प्रश्नावली में क्या है ना, इस वाले क्वेश्चन में आपको दो नियम पालन करने होंगे। इनमें से एक है क्रम विनिमय और दूसरा है वितरण नियम। तो साथियों देखिए, इस वाले जो प्रश्न है ना साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें ना 3 पद हैं। 3 पद किस तरह से हैं, उन पदों का निर्धारण करते हैं ये प्लस और माइनस। देखिए साथियों, ये माइनस से एक पद शुरू होता है प्लस तक, और फिर ये बीच में प्लस से माइनस तक एक पद है और ये माइनस वाला एक पद है। कैसे साथियों, कि एक माइनस से पद शुरू होता है दूसरे चिन्ह तक। जैसे ये पहला माइनस है तो दूसरा प्लस है ना, ये एक पद हो गया। फिर ये पहला, दूसरा माइनस, दूसरा प्लस और तीसरा माइनस, ये एक पद हो गया। और दूसरा पद, तीसरा पद हो गया ये माइनस से एंड तक। देखिए साथियों, फिर अपन क्या करेंगे कि इस वाले प्रश्न में ना सभी समान समान संख्याओं को एक साथ ले आएंगे। इसमें समान समान संख्याएं कौन सी हैं, 3/5। तो इनको पास पास में ले आए साथियों। फिर अपन क्या करेंगे, इनको पास पास में लाकर इनका कॉमन ले लेंगे साथियों। इनको कॉमन लेने पर अपने पास बचेगा क्या कि माइनस के 2/3 और माइनस के 1/6 बचेंगे। देखिए साथियों, अपन ये माइनस के 1/6 इस तरह से बचे कि यहाँ पर ना अपन ने माइनस को कॉमन नहीं दिया, सिर्फ 3/3 को कॉमन लिया और बाकी जो बचा है उसको लिख दिया। फिर क्या होगा साथियों, अपन ना इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर होता क्या है साथियों, देखिए मैं साइड में ले रहा हूँ। एलसीएम इस तरह से लेते हैं कि पहले जो जो संख्या होती है ना, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। वो किस तरह से आएगा, तो फिर साथियों अपन ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, अपन 3 का ना 6 में भाग देंगे। भाग क्यों देंगे, क्योंकि ये एलसीएम की विधि है और जो भागफल आएगा ना उससे -2 में गुणा करेंगे। उसी तरह फिर 6 का 6 में भाग देंगे। 6 का 6 में भाग देने पर भागफल कितना आया, 1 आया। तो 1 का -1 से गुणा करेंगे। तो मेरे साथियों, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता ना तो कृपया कर आप जाके सीख लीजिएगा। हमारी पुरानी वीडियो में सर्च करना, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। देखिए फिर अपन ने क्या, ये माइनस और माइनस का 4 और माइनस का 1 है। तो क्या आपको पता होना चाहिए साथियों, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। उसी तरह मेरे साथियों देखिए, अब अपने पास क्या क्या आया, 3/5 इंटू में माइनस के 5। देखिए ये माइनस को अपन आगे ले आए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये 5 से 5 कटा और ये 3 से 6 कटा, कितनी बार में, 2 बार में। अब अपने पास क्या आया साथियों, माइनस का 1/2 प्लस में 5/2, ठीक है ना मेरे साथियों। फिर अपन ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया साथियों। इस 2 का एलसीएम ना सिर्फ 2 ही आता है। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैंने 3 और 6 का एलसीएम लिया था ना, उसी तरह से आप 2 का भी एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है ना साथियों। क्या है ना, अगर आप इस तरह से पूरी जानकारी के साथ करते हैं ना तो आपको गलतियां नहीं होती। देखिए साथियों, उस तरह से अपना आंसर कितना आया, 2 आया। 2 किस तरह से आया, अगर माइनस, ये देखिए 4 में 2 का भाग दिया, ये आएगा। देखिए अब साथियों, अपन को क्या है ना, अपन को x के 2 मान दिए गए हैं और अपन को ना एक समीकरण दिया गया है, उसमें अपन इनको रख के सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है कि जब अपन माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या अपना x का मान ही आता है कि नहीं। देखिए अब मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए जब अपन माइनस और माइनस का गुणा करते हैं ना तो प्लस आता है। जब अपन प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है। लेकिन जब अपन माइनस और प्लस का गुणा करते हैं ना तो माइनस आता है। और जब प्लस और माइनस का गुणा होता है ना तो माइनस होता है। साथियों इनको याद रख दीजिएगा, ये कभी बदलते नहीं है, ये यही रहेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह अपन देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 11/15 लेने पर अपन को x के ना 2 मान दिए गए हैं। कितने मान दिए गए हैं, 2 मान। फिर अपन को जो समीकरण दिया गया है ना, माइनस ब्रैकेट में माइनस के x बराबर में x। देखिए साथियों, अपन को क्या है ना, यहाँ पे देखिए अपन को यही लाना है। देखिए अपन को क्या है ना, x का मान लाना है। जो अपन ने x का मान लिया है ना वो कितना है साथियों, देखिए 11/15। और अब आप ये फॉर्मूला देखिए, माइनस माइनस कितने होते हैं साथियों, प्लस होते हैं। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस अपने आप दिख जाता है, ठीक है ना साथियों। उसी तरह देखिए अपना सत्यापित हो गया। सत्यापित क्या हुआ, अपन ने x का मान समीकरण में रखा
और अपन को x ही प्राप्त हो गया। देखिए साथियों, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अपन को ना ये दो x के मान दिए गए हैं, उनको एक समीकरण में रखना है और ये बताना है कि उसका जो अपन उसको हल करने पर x ही उसका मान आएगा। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए उसी तरह मैं आपको दूसरा हल करके बताता हूँ। अपना दूसरा x का मान कितना, x बराबर में -13/17। ठीक है ना मेरे साथियों, -13/17। तो देखिए अब इसमें 3 माइनस हो गए साथियों। देखिए पहले तो क्या करते हैं अपन, जो अंदर के माइनस को हल करते हैं, तो इस वाले को भूल जाइए। तब अगर अपन इन दोनों माइनसों को हल करेंगे तो क्या होगा साथियों, प्लस के 13/17 आएंगे, प्लस के 13/17 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अगर दो ए माइनस माइनस का अपन गुणा करते हैं साथियों, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना साथियों। उसी तरह अब देखिए अपने पास कितना आया, 13/17 आ गए, लेकिन अपने पास एक बाहर माइनस का बचा हुआ है। तो देखिए अपन ने जब इनका प्लस और माइनस का गुणा होगा, देखिए बाहर वाला माइनस और अंदर वाला प्लस, जब इसका गुणा करेंगे तो अपने पास माइनस आएगा कितना। देखिए x का मान कितना है उतना ही आ गया। देखिए माइनस के 13/17 है, तो माइनस के 13/17 ही इसका आंसर आया। देखिए अब अपन को क्या करना है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को करना है कि इन सबके गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं साथियों, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे अगर अपन किसी संख्या में भाग देना तो वो उसका आंसर 1 आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए जैसे 5 का अगर अपन 1/5 में भाग देंगे, देखिए साथियों मैं क्या कर रहा हूँ, ये भाग दे रहा हूँ, ये इंटू नहीं कर रहा मैं। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो देखिए ज़रा इस तरह से करके देखिए। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या में भाग देने पर उसका मान 1 आ जाए। तो देखिए अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आया ना, तो आपको मैं कुछ इस तरह से समझाता हूँ। देखिए 5 में अगर अपन 5 का भाग देंगे, देखिए अरे नहीं, जैसे ये 13 है, माइनस के 13 में अगर अपन माइनस के 13 से भाग देंगे ना, तो ये एक बार में कट जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिए कि अपन भाग दे रहा है, सीधी सीधी बात। 13 माइनस का 13 है तो उसमें माइनस का 13 का भाग देना है। उस पर कितना कितना आता है, 13 एकम 13, माइनस के 13 एकम 13 ही आएगा ना। तो उसी तरह में साथियों ये इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। उसका भागफल कितना हो गया साथियों, 1 आ गया। ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह देखिए जैसे माइनस का 5 है, माइनस का 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1 में माइनस का 5। क्योंकि अगर अपन माइनस के 5 में माइनस के 5 से भाग देंगे ना, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरह माइनस का 13 है ना साथियों, माइनस के 13 में क्या करेंगे, माइनस का 13 है ये देखिए। ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह ये देखिए माइनस के 13/19 है, तो अपन क्या करेंगे साथियों, 19 में माइनस के 13 से काटेंगे। ये देखिए होगा क्या, ये 19 से 19 कटेगा, ये 13 से ये 13 कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों, 1 आ जाएगा। उसी तरह अपना देखिए अपन लिखेंगे इसका का गुणा, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा साथियों, 19/13। 19/13 क्यों होगा, क्योंकि अगर अपन 19/13 से इसे काटेंगे ना साथियों, तो अपना आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सरल बात है, आप लोग तो ये कर ही लेंगे। देखिए अब अपने पास वही आ गया, 1/5 से 5 में गुणा कर दीजिए, 5/1 में गुणा कर दीजिए साथियों, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना साथियों। इसका देखिए सिर्फ काटने की बात है साथियों, कुछ नहीं करना है कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे वो कट जाए। ठीक है ना मेरे साथियों। यहाँ देखिए अब अपन को क्या करना है, ये देखिए पहले अपन को इसका गुणा करना है। क्या करना है, पहले अपन को इसका गुणा करना है। देखिए माइनस माइनस कितने होते हैं साथियों, प्लस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और 5 इंटू में 3 करेंगे तो कितने आएंगे, 15 आएंगे। और 7 8 56, 7 का अगर 8 से गुणा करेंगे ना तो ये 56 आएंगे। देखिए साथियों अब इसका उल्टा कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना, जो संख्या है ना उसका उल्टा कर दीजिएगा। देखिए ये 15 में 56 है तो 56 में 15 लिख दीजिएगा। अपन ने ये लिखा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ 56 में 15, 56 में 15। और ये देखिए साथियों -1 है, बस कुछ नहीं करना, इसको 1 के बटे में लिख दीजिएगा। इसको क्या करना है, 1 के बटे में लिख दीजिएगा, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 1 के बटे में लिख दिया अपन ने। अब ये क्या होगा साथियों, ये 1 से 1 कट जाएगा। देखिए ये 1 तो वह है पहले से ही, तो अपन को बस इतना लिखना है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 में -1। ठीक है ना साथियों। गुणात्मक प्रतिलोम कितना हुआ, 1 में -1। देखिए साथियों ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी कल आएगा।